सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 बेसिक फाइनेंस टर्म्स जो आपको पता होने ही चाहिए। लाइक आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, अकाउंटिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, फाइनेंस एनालिस्ट की जॉब के लिए जा रहे हो, किसी भी फाइनेंस रिलेटेड जॉब के लिए जा रहे हो आप, तो आपको ये जो बेसिक फाइनेंस टर्म्स हैं ये आपको पता होने ही चाहिए, राइट? So let's start from revenue. The total money a business earns from selling its products or services. जो भी टोटल मनी बिजनेस अर्न करता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच के, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, राइट? सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट अ कंपनी सेल्स लाइक मटेरियल्स एंड लेबर। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी बेचती है उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट लगती है ना, जैसे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने में लगते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कि प्रोडक्ट्स बनाने में लेबर की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट लेबर ही बनाएगा। फिर हमें रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल से ही वो प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ तक जाएगा। पैकेजिंग भी प्रोडक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में ही आता है। थर्ड वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, द मनी लेफ्ट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू हमने समझा क्या होता है, तो जो भी बिजनेस अर्न करता है इनकम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच के, उसमें से जब हम डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें मिलता है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इट शोज़ हाउ मच अ कंपनी अर्न्स बिफोर पेइंग अदर एक्सपेंस। तो ये शो करता है कितना कंपनी कमा रही है एक्सपेंसेस पे करने से पहले। फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस डेली लाइक रेंट, यूटिलिटीज़ एंड वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिज़नेस को डेली रन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ठीक है, जो डेली बिज़नेस के काम पे आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हमने इलेक्ट्रिसिटी ली होगी वहाँ पे, तो यूटिलिटीज़ भी हमें पे करनी पड़ेंगी, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कुछ होगा ही नहीं बिज़नेस का, तो ये भी डेली रिक्वायरमेंट है। वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़ को तुम वेजेस दोगे तब वो एम्प्लॉय रोज़ डेली आपके लिए काम करेगा, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। मैनेजिंग दीज एक्सपेंसेस वेल कैन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक्सपेंसेस को अगर बिजनेस अच्छे से मैनेज करेगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से बढ़ेगी। लेट्स मूव अहेड। ऑपरेटिंग इनकम, दिस is the profit a company makes from its normal business activities after paying। ये जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी बनाती है अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से आफ्टर पेइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखे थे यहाँ पे, तो जब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं तो जो है इनकम जो बचती है ऑपरेटिंग इनकम उसे बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम शोज हाउ मच द कंपनी अर्न्स फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशंस नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस और इंटरनल कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग इनकम में भी अभी टैक्सेस फिर इंटरेस्ट माइनस नहीं हुई है, राइट? तो ये जो दिखाता है कंपनी ने कितना अर्न करा टैक्सेस और इंटरेस्ट पे करने से पहले, ठीक है। हायर ऑपरेटिंग इनकम यूजुअली मीन्स अ हेल्दियर बिजनेस। अगर आपकी हायर ऑपरेटिंग इनकम होगी तो आपका हेल्दियर बिजनेस है। सो द सिक्स्थ वन इज़ नेट इनकम, द फाइनल प्रॉफिट। नेट इनकम जो होती है वो फाइनल प्रॉफिट होता है जो कंपनी के पास होता है एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट पे करने के बाद, ठीक है। द फाइनल प्रॉफिट अ कंपनी हैज़ आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। इट शोज़ वॉट द कंपनी एक्चुअली कीप्स एज प्रॉफिट। अब ये दिखाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, राइट? अभी जैसे कोको कोला ब्रांड ले लो, तो अभी कोको कोला की जितनी भी बॉटल्स सेल होती हैं तो उससे जो रेवेन्यू आता है तो वो रेवेन्यू वो प्रॉफिट नहीं है उनका, क्योंकि अभी उन्होंने एक्सपेंसेस अपने डिडक्ट नहीं करे। तो जो नेट इनकम है ना उनकी, जब आप
P&L खोल के देखोगे, तो जब आप उनकी नेट इनकम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में कितना कंपनी कमा रही है। बेसिकली अ पॉजिटिव नेट इनकम मीन्स लाइक कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, while a negative net income means it has a loss. Net income is crucial for assessing overall financial health. Net income एक बहुत crucial रोल प्ले करती है पूरी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। 7 इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसे हम कहते हैं EBIT। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, EBITDA, EBIT। EBIT is the profit a company makes from its operation before paying interest and taxes. EBIT का मतलब होता है वो अर्निंग जो कंपनी अर्न कर रही है उसके ऑपरेशन से, लेकिन अभी जैसे इसके नाम में ही देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो या जो भी अर्निंग होती है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस की उसे हम कहते हैं EBIT। EBIT हेल्प्स इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड हाउ वेल अ कंपनी इज़ डूइंग। EBIT की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो इन्वेस्टर्स को जैसे इन्वेस्ट करना होता है तो वो पहले पूछते हैं आपका EBITDA क्या है। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा तो वहाँ पे बोलते हैं आपका EBITDA कितना है। EBIT helps investor understand how well a company is doing before considering financial and tax cost। मतलब बिना किसी टैक्स कॉस्ट के पहले क्या अर्निंग है तुम्हारी, राइट। इट्स यूज़फुल फॉर कंपेयरिंग कंपनीज इन डिफरेंट टैक्स सिचुएशंस। ये यूज़फुल होता है कंपनीज़ को कंपेयर करने में हर एक टैक्स सिचुएशन के लिए। 8 इज़ डेप्रिसिएशन। सो यू ऑल नो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। हम तो ये बचपन से नॉट बचपन से बट या 11-12 से हम सबको बताए। डेप्रिसिएशन स्प्रेड्स आउट द कॉस्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म असेट्स लाइक मशीनरी और बिल्डिंग्स। डेप्रिसिएशन जो है कॉस्ट को रिड्यूस करता है लॉन्ग टर्म असेट्स के, जैसे कि मशीनरी हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ईच ईयर अ पोर्शन ऑफ द असेट्स कॉस्ट इज़ काउंटेड एज एन एक्सपेंस। हर ईयर जो पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन असेट्स का, तो वो एक्सपेंस के उसमें काउंट करा जाता है। बेसिकली डेप्रिसिएशन इज़ अ डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे मैंने एक आईफोन ख़रीदा, राइट, तो मैंने अगर ख़रीदा 1 लाख रुपीज़ में, वैसे तो मैंने आईफोन नहीं ख़रीदा है बट फिर भी मान लेते हैं, मैंने ख़रीद लिया, ठीक है, तो उसको मैंने ख़रीदा 1 लाख में, ठीक है। मैंने 1 साल यूज़ करा, मैंने 2 साल यूज़ करा, फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे वो सेल करना है, ठीक है, तो लेकिन वो उस प्राइस में सेल नहीं होगा, राइट, क्योंकि जो भी मैंने 2 साल यूज़ करा ना तो वो एक्सपेंस की तरह माना जाता है। तो अभी जो होगा वो 60,000 में होगा सेल या फिर 50,000 में होगा, ठीक है, उस बुक वैल्यू पे नहीं होगा। इसी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। 9th वन इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। Interest expenses is the cost of a company pays for borrowing money like loan payment और bond interest। आपको इंटरेस्ट पता ही होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वही होते हैं जो कि कंपनी बोरोइंग्स लेती है, लोन लेती है, तो उस पर हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इट्स रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। ये एक एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करा जाता है इनकम स्टेटमेंट पे। रिड्यूसिंग नेट इनकम, ये नेट इनकम को कम करता है हमारी। हाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैन रिड्यूस अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली कंपनी की जो प्रॉफिट होगा उसे थोड़ा सा वो रिड्यूस करेगा। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मैनेज डेब्ट लेवल्स टू कीप इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर कंट्रोल। तो इसलिए हमें अपने डेब्ट लेवल को भी बिज़नेस को करना पड़ता है कंट्रोल, जिससे कि प्रॉफिट बना रहे और ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनका एक्सपेंस ना जाए। द 10th वन इज़ टैक्स एक्सपेंस। ये भी आपको पता ही होगा, जैसे GST टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी ओज इन टैक्सेस बेस्ड ऑन इट्स टैक्सेबल इनकम फॉर द पीरियड। अब जैसे कि टैक्सेस स्लॉट्स बने होते हैं कि अगर इतनी इनकम है बिज़नेस की तो इतना टैक्स पे करना पड़ता है, तो या ये वो मनी होता है जो कंपनी ओ करती है। टैक्सेबल इनकम पे ये टैक्स एक्सपेंसेस कट होते हैं। टैक्स एक्सपेंसेस रिड्यूसेस द कंपनीज नेट इनकम। ये भी नेट इनकम को कम करता है। इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज लोकेशन एंड टैक्स लॉज। और ये डिपेंड करता है कि कितना टैक्स आपको पे करना है। कंपनी के लोकेशन पे भी ऐसा होता है, जैसे स्टेट टू स्टेट होता है या
अगर आप इंटरनेशनल भी कर रहे हो बिज़नेस तो उसके लिए अलग अलग टैक्स लॉज बनाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। हो गई हमारे 10 बेसिक फाइनेंस टर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पार्ट 2 आएगा आफ्टर 1 वीक, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको किसी वर्ड के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।